प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। आप बेटा उस दिन पूछ रहे थे फोन पे कि माता जी हमें तो पता नहीं कहाँ ग्रंथों के अंदर गवाहियाँ लिखी हैं, तो हमें तो ग्रंथों का इतना अध्ययन नहीं है, आप बताइए। तो आप पूछिए बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे ग्रंथों से? जैसे आप बता रहे थे कि ग्रंथ से हमें काफ़ी सारे गवाहियाँ बताएंगे कि ये जो आप सतसंग के बारे में बता रहे थे कि इसमें इन सारे ग्रंथों के गवाहियाँ दिए गए हैं और एक परमात्मा की पहचान और संकेत उसी की तरफ किया जाता है। तो आप हमें वो बताइए कि कौन कौन से जो गवाहियाँ हैं जिससे सतसंग वेद में बताया गया हो और एक परमात्मा की पहचान करवाया गया हो। तो जैसे देखो रामायण है, सब जानते हैं कि रामायण के बारे में। जी। तो राम भगवान खुद कह रहे, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम भगवान खुद कह रहे हैं कि उस राम की नाम की महिमा, उस परमात्मा के नाम की जो महिमा है वो मैं कहाँ तक गाऊं। मैं भी उनके नाम की महिमा को नहीं वर्णन कर सकता। बताओ, रामायण के अंदर लिखा हुआ सब राम को परमात्मा बोले और राम कह रहे हैं कि मैं उनके नाम की महिमा को नहीं गा सकता। कहां तक उनके नाम की महिमा को वर्णन करूं। फिर है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पार। राम भगवान खुद करे त्रेता में आए थे और वो कलयुग के लिए बोल रहे हैं। बताइए वो कौन सा नाम होगा जिसके बारे में राम भगवान ने भी कि वो कलयुग में वो ज्ञान ही आएगा जिससे हमें परमात्मा की पहचान हो। जब तक इस संसार में ज्ञान नहीं आया था तो हम कभी किसी को परमात्मा मान रहे हैं, कभी किसी को परमात्मा मान रहे हैं, जबकि ग्रंथों में वेदों में लिखा है एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल एक। और यहाँ सबने अपने परमात्मा बना रखे। हिंदू कह रहे हैं हमारा परमात्मा, मुस्लिम कह रहे हैं हमारा अल्लाह ताला, हर कोई अपने बनाए, लेकिन परमात्मा तो सबका एक। फिर आगे लिखा है नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद उपाधि निरूपा शंभु व्रंची विष्णु भगवाना उपजे जासो अंश। ऋषि मुनियों ने परमात्मा को खोजा लेकिन निराकार के पार कोई जा नहीं सकता। तो कहा कि परमात्मा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। और उस परमात्मा के एक अंश मात्र से, इशारे मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। ये रामायण के अंदर लिखा हुआ है। और देखिए आगे फिर लिख रहा है कि कलयुग में लिखा है बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि कलयुग में मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है और इसकी गवाही सब ग्रंथों में। मनुष्य तन की महिमा देखो कलयुग के अंदर, क्योंकि बेटा ये जो ज्ञान आया है कलयुग में तो आया हुआ है ना। और एक मनुष्य तन के अंदर ही एक विवेक होता है जो भला बुरा सोच सकता है। किसी और योनि में हर परमात्मा की पहचान नहीं कर सकती, इसलिए मनुष्य तन को धन्य धन्य कहा गया। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद आइए श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर में, ये आपको रामायण से बताए। भागवत पुराण में 12वां स्कंद दूसरा अध्याय जो इसमें 37-38 श्लोक में देवापीर मरु, ये दोनों जीव जो कलाग्राम में साधन और कलयुग में जो निष्कलंक अवतार हो जा और जो ज्ञान आएगा वो इन दो तनों के द्वारा इस संसार में ब्रह्म ज्ञान आएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ज्ञान आया। और जो हमारा जो मुक्ति धाम मध्य प्रदेश में पन्ना जी जो चित्रकूट के पास में, ठीक है, ये भागवत पुराण के अंदर है। और भागवत पुराण के अंदर ही 4 तरह की प्रलय का वर्णन है। ठीक है, महाप्रलय में बैकुंठ भी नहीं रहेगा, ये भी भागवत के अंदर लिखा है, क्योंकि द्वापर में लिख दी गई। निष्कलंक अवतार ने कलयुग में आना है, तो सारी गवाहियां परमात्मा ने आने से पहले तो लिखवा दिया था। ठीक है, उसके बाद आइए भविष्योत्तर पुराण। ठीक है, भागवत पुराण के द्वारा भविष्योत्तर पुराण में उपखंड अध्याय 72 में लिखा है कि भविष्योत्तर पुराण भविष्य दीप का में तो इनके प्रकट होने का भी समय लिखा है। विक्रम संवत 1738 का समय होगा उस समय।
भविष्य पुराण और भविष्य दीपिका, इतना, क्योंकि ये ज्ञान प्रमाणों के द्वारा आपको बताया जाएगा, इसलिए आपको ग्रंथों के अंदर ही परमात्मा की पहचान है। उसके बाद भगवत गीता आप भी जानते होंगे, ठीक है। गीता के अंदर 15वां अध्याय और 16वें 17वें श्लोक में 3 पुरुषों का विवरण है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, यानी उत्तम पुरुष। क्षर का मतलब है ये सारा ब्रह्मांड, और इसके जो मालिक उनको क्षर बोलते हैं, यानी कि मिटने वाले। अक्षर ब्रह्म इससे ऊपर है, जो योग माया के ब्रह्मांड में इनका बताया, और अक्षरातीत यानी उत्तम पुरुष उससे भी ऊपर है। ये गीता के अंदर ही लिखा हुआ, और परमात्मा केवल एक है, अखंड है और अविनाशी। उसके बाद है सिख धर्म, आपको बताया, रामायण से बताया और भागवत पुराण से बताया, गीता से बताया। भाई सिख धर्म, ये परमात्मा ने तो सब ग्रंथों में लिखवा दिए पहले से। बीतेगा 39, लगेगा 40, होगा कोई मर्द मर्दा चेला, नानक के दिखाए मुझे सत सत दी वेला। विक्रम संवत 39 बीतेगा, और जब 1740 लगे तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आएंगे जो उस परमात्मा की पहचान कराएंगे। और बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड जगह, वहां पे महाराज छत्रसाल जी वहां के राजा थे, जिस टाइम प्राणनाथ जी वहां पे आए थे, और उन्होंने ही पहचान करके कि ये मेरी आत्मा के मालिक है। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, जिनको पता तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणों का नाथ, प्राणनाथ, तो हमारी आत्मा के पति, यानी कि वो हमारी आत्मा के मालिक, ठीक है। और आपने सुना होगा कि वहां पे हीरा पन्ना भी निकलते। मैंने बच्चों की हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें भी लिखा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो पन्ना जी है, वो इसलिए पन्ना जी बना, वहां पे पन्ना, हीरा पन्ना निकलते। वो निकलते क्यों, आज तक किसी को रहस्य नहीं पता। जब प्राणनाथ जी वहां आए थे तो महाराज छत्रसाल जी को उन्होंने बख्शिश दी प्राणनाथ जी को कि तुम अपना घोड़ा लेकर के आओ, और सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जितना दौड़ा सकते दौड़ाओ। तो जहां जहां कहते हैं जो घोड़ा था उसके जो खुर जागे थे, उस वक्त हीरे पन्ने निकलने शुरू थे, आज भी निकलते। हमने खुद अपनी आंखों से वहां देखा है कि खुदाई करते हैं कि जैसे जितना घोड़े का जो खुर होता है ना, इतनी दूरी पर होता है, तो उतना ही नाप करके वो खुदाई करते हैं, और वो मिट्टी जो होती है उसमें पानी भर देते हैं पूरा, और जो पतली पतली रहती है उसको फिर छलनी वैसे करते हैं। तो वो जमीन जिस किसान की होती है उसमें निकलता है तो उसको मुआवजे देती है गवर्नमेंट, क्योंकि कच्चा हीरा तो खुद खरीदती है। तो ये प्राणनाथ जी की बख्शिश से ही महाराज छत्रसाल जी को वहां पे हीरा पन्ना निकलते, और आज भी निकलते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे घर मेरी आत्मा के पति आए हैं, कोई दुनिया के गुरु नहीं। कहते उन्होंने, उनके प्राणनाथ जी आए थे तो पावड़े बिछा करके अपने घर ले गए थे प्राणनाथ जी। उसके बाद है कुरान, क्योंकि परमात्मा तो सबके, कुरान, पुराण, गीता, भागवत, बाइबल, सबके अंदर परमात्मा ने पहचान ली थी। जो कुछ कहिया वेद ने सोई कहिया कते, दो बंदे साहिब के पर लड़त बिना पाए भेद। परमात्मा ने वेद हो या कते, वो सबके अंदर परमात्मा पहचान, लेकिन बिना उनके अर्थ पाए सब अपने अपने लड़ रहे कि हम, मैं हिंदू हूं तो परमात्मा मेरा, मुस्लिम हूं तो अल्लाह ताला मेरा। वो सबका साहिब है। तभी तो कह रहे हैं कि ना वो परमात्मा ना वो अल्लाह ताला, वो सबका साहिब बनकर इस कलयुग में आए, और साहिब तो सबका है फिर। और वेदों के अंदर भी एक परमात्मा के बारे में पहचान लिखी है, वही परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, वही कहते कुरान के अंदर। एक अल्लाह ताला के बारे में लिखा है, अल्लाह ताला कैसा है और कहाँ रहता है। परमात्मा ने सबके अंदर अपनी पहचान लिखवा दी, क्योंकि जब तक ये स्वसम वेद यानी कुलजुम स्वरूप वाणी जब तक नहीं आई थी संसार में,
तब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं। परमात्मा ने गीता, भागवत, पुराण, बाइबल, कुरान सब के अंदर अपनी पहचान लिखी और देखिए आपको ग्रंथों के आधार पर बता दिया। कुरान की व्याख्या तफसीर हुसैनी में पारा 28 सूर्य नज्म पृष्ठ 456 में परब्रह्म यानी अल्लाह ताला के स्वरूप के बारे में संकेत में लिखा गया। ये कुरान की बात बताई है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने दिल की आंखों से सबे मेराज में 2 बार नूर में खुदा ताला को देखा। जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की सूरत नहीं, मोहम्मद साहब खुद कह रहे कि 2 बार नूर में अल्लाह ताला को देखा मैंने, यानी कि नूर ही अल्लाह ताला का नाम है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो नूरमय है। इसलिए वेद और कतेब के अंदर परमात्मा ने अपनी सारी गवाहियां लिखी। गांधी जी को तो सब जानते, पूरा जानते हैं संसार। गांधी जी की माता है जो पुतली वाइती बताते हैं कि वो भी इस निजानंद संप्रदाय को मानती थी। तो गांधी जी कहते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कि उनको पता था ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है। ईश्वर का मतलब दुनिया की भाषा में परमात्मा को ही बोला गया। इसलिए वेद शास्त्रों को परमात्मा की पहचान और इस 28वें कलयुग की महत्ता, क्योंकि 28वें कलयुग में कुरान के पक्ष के हिसाब से भी आपको पहले ही बताया था 1090 में उन्होंने आने का बोला था संकेत में, वही विक्रम संवत 1738 का समय है हिंदू पक्ष के अनुसार जब प्राणनाथ जी आए। और प्राणनाथ जी ने ही सारे वेदों के शास्त्रों, कुरान सब के वेद खोले। उधर बाइबल में कह रहे हैं सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन, वो भी एक। तो परमात्मा एक है। जैसे मोदी जी अगर कहीं बाहर जाएंगे तो 1 हफ्ते पहले ही न्यूज़पेपर वहां से हो जाता है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। ऐसे ही सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से ग्रंथों के अंदर लिखवा दी कि 28वें कलयुग में परमात्मा अपनी आत्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाने आएंगे और वो अपने पास ज्ञान में स्वरूप लेके आएंगे, कि वो नूर में जो स्वरूप है संसार में आ ही नहीं सकता। आपके दिल में कोई संशय है बेटा तो आप बताइएगा, बाकी तो सारी ग्रंथों के अनुसार तो आपको हमने पहचान बताई दी। जी, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इन जो ग्रंथ हैं ससम वेद, इनमें सबकी गवाहियां दे रखी हाँ है। जी, हाँ जी। प्राणनाथ जी ने तभी तो वेद खोले थे, लाओ गीता, लाओ भागवत, लाओ कुरान, लाओ बाइबल। प्राणनाथ जी ने सारे अर्थ खोल दिए थे। इससे पहले क्यों नहीं पहचान हुई? तभी तो प्राणनाथ जी हरिद्वार में कुंभ के मेले में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हुए थे। अच्छा। तब नहीं तो उन्होंने कहा था कि आप ही आखिर जमाने के खाविंद हो। अच्छा, तो अभी जो जितने भी आपने गवाहियां दी है, ये सब गवाहियां जो है कि इन्हीं एक परमात्मा के बारे में हाँ जी, संकेत हाँ करते जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपको पढ़ना चाहें तो हमारे पास सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, आप पढ़िएगा। अच्छा, तो उनमें रामायण सारे क्या, गीता के सारे आपको वेद शास्त्र जो भी मिलेंगे सब। ठीक है। और कोई प्रणाम। संज्ञान, प्रणाम जी।